टीकरी और दोगट ग्राम सभा को टाउन एरिया बनवाने का प्रस्ताव हमने सन 71 में जी गृह राज्य मंत्री उमद शर्मा के माध्यम से भिजवाया था जी जिसमें अखबार के एजेंट लाला धर्मपाल जैन दोगट ने हमें विशेष सहयोग किया था। जी जी जी। और यहाँ सेठ कश्मीरी लाल ने हमारे निवेदन पर इसका प्रस्ताव पास कर दिया था। प्रस्ताव पास करा था। जहाँ और नीरपुरा ग्राम सभा ने हमारे कहने से प्रस्ताव पास नहीं किया था, इसलिए ये दोनों ग्राम सभा जो है टाउन एरिया नहीं बन सके जी। क्योंकि ये प्रस्ताव हो गए थे जी कश्मीरी लाल जी भी माने गए थे और वहाँ हरिराम प्रधान थे दोगट में जी भी एक चक्कर से फंसे थे। हमारे यहाँ के वे भी थे, उनका भी नाम इसमें जरूर देखो। जी जी अर्जुन सिंह वर्मा सेक्रेटरी थे, उनके पास एडीओ आया था कन्हैयालाल के पिताजी थे। जी। उन्होंने भी बहुत सहयोग करा टाउन एरिया करवाने में। जी जी। और फिर प्रस्ताव जाने के बाद फिर तो कार्रवाई शुरू हुई था। तो कार्रवाई फिर भी शुरू 7 साल लगे। सन 71 में देखा पड़ी कही थी डाकखाने की भी जिसकी भी, तो डाकखाना तो हमने 71 में बनवा दिया था। चौधरी प्रहलाद सिंह ने 19 दिनों सड़क बनवाई थी टीकरी से बड़ा सोली तक की। गन्ना समिति में उनकी पहुँच थी बहुत ज़्यादा और वे गाँव का विकास भी चाह गए थे, जाट नहीं थे। अंदर खन्ना तो जाट थे पर विकास के मामले में वे बहुत आगे रहे थे। और इसलिए दिसंबर 78 में तो 77 में तो बनाया दोगट टाउन एरिया। वो तो दोनों के पास होना 15 दिन का डिफरेंस है। 15 दिन पर जब गजट हुआ ये हुआ जनवरी 78 में। जनवरी 78 में हुआ टीकरी, इसलिए साल भर का फर्क हो गया। साल भर का 77 में दोगट और 78 में टीकरी टाउन एरिया हुआ। भला जी भाई हमारी तो रुचि पहले से थी इसमें। बिजली घर का हमें बिजली जो है सबसे पहले लक्ष्मीचंद पंडित जी के यहाँ आई अंजन में 7 खंबे लगे थे खेतों में से। ये 2 महीने तक यहीं कैंप रहा था उनका, यहीं सुराग करा कहते उनमें खंबे होते बहुत भारी भारी से। सारा काम यहीं रहता। लक्ष्मीचंद पंडित जी। हाँ यहाँ तो ये तो बहुत सामान रखा रहते अपने यहाँ किसान गति का। लक्ष्मीचंद 12 महीने उनके यहाँ काम चलता ही रहता। 1-2 नौकर जरूर रहता। घर का खोदा पानी पिए थे। घर वहाँ ज्यादा करता घर वहाँ घर था, वहाँ भी कुआं है उनके घर में। फिर यहाँ हो गया था अंजन, यहाँ भी कुआं है, खेत में भी कुआं है। तीनों जो है कुआं। इनके पिताजी जो है हाकिम इलाका थे नहरवाई के पंडित गोविंद साहब। भला जी जो मुकदमे भी लड़ा, यदि कोई सड़क वड़क पर बुग्गी चला दे तो बुग्गी तो थी नहीं उन दिनों, गाड़ी थी। 2 रुपये जुर्माना हुआ करता था भाई। कभी कांधले ड्यूटी लगा दी, कभी चुमकिया लगा दी, तंग करें तो ज्यादा। भला जी और ये जो मास्टर मांगेराम थे ये हाई स्कूल में फेल हो गए थे। हम तो 3 क्लास पीछे थे, हम 10वीं में थे, ये 8वीं में थे। पर अगले साल फिर फर्स्ट क्लास आए थे। घने होने की वजह से इनके पिताजी ने पढ़ावे नहीं थे। तो यहाँ पर एक सुखीराम पंडित चौधरी थे तेजपाल दरोगा के ताऊ, उन्होंने कहा कि भाई हम पढ़ाओगे इसे। इन्होंने दाखिला करवाया था 5वीं प्राइमरी स्कूल में भी और 6वीं में भी जाके। उनकी वजह से पढ़ाता हूँ। मांगेराम मास्टर पहले प्रिंसिपल जो थे यहाँ जय भगवान शर्मा थे, मैनमनो के रहने वाले। वे पहले हाई स्कूल पास थे और लाख गाँव में ऑपरेटर थे, वहीं भी आए थे। वहीं फिर जब ये मास्टर हो गए यहाँ प्राइवेट, उन्होंने इंटर करा, BA करा, MA करा। और उन दिनों MA तो होनी था, LT होती है, MLT वो किया। और वे पहले प्रिंसिपल नहीं रहे, 58 तक वही रहे यहाँ। हरचंद जैन के जो प्रिंसिपल रहे। फिर आपसी कुछ मनमुटाव की वजह से भाई उन्हें हटा दिया गया था। यहाँ तक जाके बगरा में JTC के अध्यक्ष हो गए थे, हेड। उसके बाद ना कुराल सिंह आके प्रिंसिपल हो गए थे। वो कौन सी देवी है, चाकुमरा देवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए थे। पर वहाँ भी झंझट रहा उनकी कुछ, या जो राजनीति है ना राजनीति खराब ही है जी। और आज से नहीं है, पहले से ही खराब, पहले से ही है। अच्छा जब तक ये हॉस्पिटल नहीं बना था तब तक हरचंद जैन जी जो हैं धर्मार्थ तो उद्यालय चलाते थे, जिसमें बाद में डॉक्टर गोयल ने भी काम किया है। उधर था ना वो डॉक्टर गोयल का, वो धर्मार्थ तो उद्यालय रहता पहले, उसमें छोटा बड़ा डॉक्टर रहता। उसके बाद विद्यावर्त डॉक्टर थे भी आगे थे। और उन दिनों जो है चौकीदार जो थे भाई रफीक चौकीदार थे पुराने, पहले उसके बाप थे। और वो चौकीदार कहते दरोगा जितना रोब रहता उनका गांव में। नहीं है दरोगा जितना रहता भाई, दरोगा है नाम के चौकीदार थे। पर और साल भर में 2 दफा उछाव लगे थे भाई जी। हाँ गांव में उछाल लगे। हाँ एक बार उस छोटे मंदिर के, एक बार बड़े मंदिर के। बड़े मंदिर। और वो जो जोड़ है छापड़ा जोड़, उसका पानी जहाँ पर वो तिकोना सा है स्थान जहाँ शांति की हिल्ली है, मन लो भरा था। और उधर जहाँ प्रहलाद सिंह का
और इसका मास्टर राम किशोर का और बलजीत का घर है, यहाँ भी पानी भरा रहता। यहाँ भी ये पानी भरा रहता है। कांधले वालों की ज़मीन थी और ये जो है 5,000 में मोल ली थी, फिर भरा करके जब यहाँ मकान बने थे हम लोग जोड़ ही रहता। अच्छा जी, अच्छा। ये रोड इतना बड़ा था, जोड़ बड़ा था जी। हाँ, आपको तो खैर पुरानी बात पता। और इसमें से जो है यहाँ पर विधावटी जंगल का नाम है, विधावटी में आके बचे थे हम जी। असारा के टीकरी के बीच में। उसमें से कुछ आदमी सूचती चले गए थे, बाकी हम टीकरी आ गए थे। टीकरी में थे कुछ आदमी, फिर गांगनौली गए थे। जी जी जी। अच्छा, टीकरी के और सारा के बीच में विधावटी है। 85 बीघा खेत है कॉलेज का, जो ठेके पर दे रखा है 99 साल के पट्टे पे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। वहाँ पर बसे थे। वहाँ बसे थे हम पहले। हाँ, विधावटी। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। उन दिनों 5-6 हज़ार की आबादी थी गांव की। हाँ, जब ग्राम सभा थी, जब टाउन एरिया हुआ, जब 7,000 के करीब थी, पूरी 7,000 थी नहीं आबादी जी। उन दिनों। 5,000 पे हो जाता टाउन, अब हो 19,000 पे। अब 19 पे हो जी। हाँ, अब तो दाका इसका नंबर आता नहीं, ना नहीं पड़ेगा आता नहीं। इतने बड़े बड़े गाँव में बिजरोड़ है, बिजवाड़ा है, लूम तुगाना है, डिकोली है, बावली है, कहीं भी नहीं आता नंबर। वो तो उस टाइम हम ले गए पड़ा खींच गए। हाँ जी, 5 इतनी चीज बन गई गाँव में, थोड़ी है ये। बहुत है जी। हर गली पक्की हो गई है भला जी, शमशान घाट सारे पक्के हो गए हैं। और केवल यहाँ से कासमपुर खेड़ी पैदल का 4 कोस का रास्ता था, यही रास्ता आने जाने का था। जी। उधर एल्लम का, टीकरी से एल्लम 4 कोस। शुरू में पहला रास्ता हमारा चौधरी प्रहलाद सिंह ने खोला था, जो टीकरी से पड़ा सोरली अड्डे तक का था, 9 किलोमीटर का। जी, प्रहलाद सिंह ने खोला था ये रास्ता। हाँ, क्योंकि वो मिल के विभाग में कुछ अधिकारी थे और गन्ना समिति में उनकी चले थी, तो गन्ना समिति के पैसे से ही खड़ंजा बनवाया था। ईंट तो थी ऊबड़ खाबड़ थी, जिन्हें चटका कहें, चटके की ईंट का ही बनवाया था पहला रास्ता। हाँ, उन्होंने रास्ता खुलवा दिया था जाने के लिए, गाँव के लिए। उनका विकास में ध्यान था। लोग बाग तो केवल जाट मान के चलते, पर यह बात नहीं, उनके लड़के बड़े ईमानदार हैं। अब तो रिटायर हो गए, वे जज थे। जब उनका देहांत हुआ, मैंने रात को 12 बजे फोन करा था। वे आ तो ली थी लड़की, कहले पर ये नहीं मुझे पता चला फोन किन्ने कर दिया। तो फोन भी उन दिनों वैसे थे, घुमा करते डाकने में अजीब होते। हाँ जी, हाँ जी, भला जी। हाँ जी। और वो भी पिक्चर रामचंद्र जाट है, उन्हें केवल कहा था बदमाशों को, इन्हें धमका चटका से दिन की बंदूक खोस ले जाइए, बेइज्जती से करवाने के लिए। वो ऐसा हुआ, उर्ला जो बलजीत का घर था उसमें एक लौंडा है, अब तो वो भी बुढ़ा हो रहा, हम लौंडा ही कह रहे हैं, हम ही लौंडा अपने को कह रहे, 85 साल के हो गए। उन्होंने गोली चला दी, तो एक बदमाश मिल गया था, इसलिए उन्होंने गोली चला दी। वो होका मंजन लग रहे थे। हाँ जी, तो उनके लगी थे, वो उनके लगी, एक मुट्ठी हाथ उनके थे। तो जब उन्होंने कहे, उसके लड़के से कहा बंदूक जो कहाँ है, कहला बंदूक तो कोठे है। कहला गोली किन्ने चलाई, उनको हमने तो ना चलाई। वहाँ जाके देखा कोठे हुआ बंदूक टंगी थी, तो बस लगी गई गोली, उन्हें मरना था। हाँ जी, मरना था। हाँ, अरे मार, अरे हमारा मकान 40 का है, तो कुंदन की पैज में बाप बने बनवाया था, उस आगे बहुत था। अरे 2 भैंस पाड़ के जाए, दूध बेच के काम चला लेते, पर उनको इससे 1 फीट ऊंचे ले जाऊंगा, 1 फीट ऊंचे ले गए थे। 47 का मकान हमारा, 41 का मेरा जन्म है, इसी मकान में मैं जन्म हुआ था। जी जी, बोला जी। तो ठीक है। वैसे हमारा परिवार सारा भाई, बस हमारा घर है सिकंदर को समझ ले, सारे मेरठ में सारे गजेटेड अफसर ही हैं सारे। हाँ जी, सारे बारी हैं। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मेरठ के पहले डॉक्टर रैंक हो गए, जो विदेश पढ़ गए थे। उनके पिताजी कहने हमारे बाबा को जो है 5 रुपये महीना तनख्वाह मिले थे। ये जो प्यारेलाल हॉस्पिटल है, इसका नाम प्यारेलाल हॉस्पिटल नहीं था, उन दिनों लुडोविक हॉस्पिटल था, और वे कंपाउंडर थे। 5 रुपये महीना, उस 5 रुपये में एक ताऊ को तो हमारे को उन्होंने वियना भेज देता अंकों का डॉक्टर के लिए। एक मिलिट्री में लेफ्टिनेंट हो गए थे, उन्होंने एक मेम से शादी करी थी, उसे यहाँ गर्मी लगी थी मेरठ, इसलिए वो नैनीताल रहा करे थी। एक वकील थे परमात्मा शरण, एक दरोगा थे ओम प्रकाश, और एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, पर उनका नाम तो छोटन कहा करते, वैसे तो ब्रजनंदन प्रकाश था प्रिंसिपल थे भाई। तो सारे के सारे बाहर नहीं आए थे। एक बात थे, उनका लड़का नहीं था कोई, वे दरोगा थे, और फिर कोर्ट इंस्पेक्टर हो गए थे वे। ताकि उनकी जो है ब्रह्मपुरी में कोठी है, और वो हमारी वहाँ पे आई थी हिलवाड़ी, पंडित मंगतराम, बहुत मशहूर। यानी उन दिनों भी जब उनका 13वीं हुई या छोटी लाइन चली थी, रोक के 2 गाड़ी भर के लड्डू लाए थे, सारे यात्रियों को बांटे गए थे।